नमस्कार दोस्तों, विजेता स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। तैयारी आप लोग का बहुत मस्त होगा। बहुत कम समय बच गया है। आपको 14 तारीख के मध्य निषेध का आपको एक से एक एग्जाम, दूसरा आपको 17 तारीख को होने वाला है। उसी को देखते हुए साथियों बस कंप्लीट ही होने वाला है। आपको मध्य निषेध, सिपाही भर्ती, चलंत दास्ता और कक्षपाल के लिए आज सेट नंबर हम लोग 11 को देखने वाले हैं। 11 नंबर आज कंप्लीट करने वाले हैं साथियों। इससे पहले कि सारा सेट कंप्लीट कर दिया गया है। अगर वह सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे के सारे वीडियो आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करा देंगे। और इस प्रकार के प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा पूछे जाएगा और सबसे ज़्यादा गलती इसी में होता है साथियों। तो इसीलिए टॉपिकल जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को मजबूत करना चाहते हैं, आपको एडुटेरिया का प्लेलिस्ट बना दिया गया है सेम वैकेंसी के लिए। तो आप एडुटेरिया वाला के देखिएगा तो उसको में ज़्यादातर प्रश्न इसी फॉर्मेट में पूछा गया है। तो आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले एडुटेरिया का 15 को 15 प्लेलिस्ट का वीडियो है वो समाप्त कर लीजिएगा। आपके लिए देखिएगा बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। यदि आप इस सारे प्रश्न का पीडीएफ के रूप में चाहते हैं कि हमें आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग के है कि नीचे दिए गए विद्युत उपकरण का सही मिलान करें। एक तरफ यंत्र दिया है, उसका उपयोग दिया गया है। ए मीटर, देखिए ये मीटर है। ए मीटर आपको यह परिपथ की विद्युत धारा को मापने का काम करता है और मीटर धारा को मापने का काम करता है। दूसरा के साथ में मैच करेगा। तीसरा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है आपको परिपथ में किन्हीं दो बिंदु के बीच में विभवांतर को मापने का काम करता है। तीसरा के साथ मैच करेगा, है ना, तीसरा के साथ मैच करेगा। सी वाला है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है साथियों आपको इसका देखिएगा तो यह विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल बनाने वाला व्यक्ति इस उपकरण का ज़्यादा उपयोग करता है। विद्युत का जो फ्यूज है यह परिपथ में, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आप देख लीजिए कि परिपथ में उपकरण को सुरक्षा के लिए मजबूत लगाया जाता है ताकि आपको विद्युत हाई हो, वोल्टेज हाई हो तो ऑटोमेटिकली यह परिपथ भंग हो जाती है ताकि सामान को कोई हानि ना पहुंच पाए। अगर ऐसा ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन को एक बार आप देख लीजिएगा साथियों। डी वाला ऑप्शन, प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपको आएगा। इस टाइप के ही प्रश्न भी आ सकता है। तो आपको ये 2 से 3 पॉइंट याद रहा तो आप इसको कंप्लीटली बना सकते हैं। दूसरा वाला प्रश्न आप लोग के सामने है मेरे प्यारे भाई कि पेंडुलम जो है आपको क्या, तो पेंडेरू ध्यान रखना है। तो पेंडेरू खादी किस राज्य से संबंधित है जिसका जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में जीआई टैग दिया है, यह आंध्र प्रदेश का है साथियों। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा वाले में है निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा जो आपको दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल में देखा जाए तो इसमें आपको हो जाएगा एसिटिक एसिड जो है साथियों, एसिटिक अम्ल है, यह दुर्बल अम्ल का कार्य निभाएगा। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट जो है आपको बहुत सारे प्रश्न को कंप्लीट कराना है ना साथियों, तो इसीलिए आपको जल्दी कम से कम समय में इसको कंप्लीट करा रहे हैं। चौथा वाला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का जो झील है वह कौन सा? ताजा पानी का झील में अगर देखेंगे तो सुपीरियर झील आता है। कई बार प्रश्न में पूछा गया है, ये प्रश्न तो आपसे मिस्टेक हो ही नहीं सकता है। 5वां नंबर में इंग्लिश है। इंग्लिश में आपको जो है सही जवाब आपको सी ऑप्शन है। आपको 2 सीट लिमिट का प्रयोग होने वाला है। सी वाला ऑप्शन आपको क्लिक करिएगा साथियों। 6ठा नंबर प्रश्न में दिया गया है कि मनुष्य का जो नेत्र है यह पुतली का आकार जो है नियंत्रण होता है। मनुष्य के आंख में जो पुतली होता है वह उसका आकार का नियंत्रण कौन करता है? तो यह परितारिका के द्वारा होता है मेरे प्यारे भाई। ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। साथ में आप लोग जो है कमेंट करके भी बताइएगा, कमेंट में भी आंसर बताते चलिएगा। 7वां नंबर में है कि आपको घूमती हुई वस्तु की गति मापने वाली जो यंत्र है निम्नलिखित में से कौन सा नाम से जानी जाती है? यानी गति और घूमती हुई वस्तु को गति मापने के लिए आपको यह जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर आपको केमिकल यूनिट में से कौन सा जहरीला गैस रिसाव हुआ है? पालघर केमिकल यूनिट में से आपको ओलियम ध्यान रखना है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे।
9वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रह जो है आपको सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में अधिकतम समय लेता है। सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाने में अधिकतम समय बृहस्पति के द्वारा लिया जाएगा। सबसे बड़ा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह के रूप में भी आपको यह जाना जाता है साथियों। इम्पोर्टेंट है। 10वां नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में या फेसबुक, व्हाट्सएप या जौन सा ग्रुप है आप एक बार शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। 10वां नंबर प्रश्न है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 6 मीटर और 5 मीटर है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र पे बैठाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा 210 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। 10वां नंबर प्रश्न है कि आपको सोडियम के निम्नलिखित में से किसमें डुबा कर रखा जाता है। इजी प्रश्न है, आपको केरोसिन तेल में इसको डुबा करके रखा जाता है। COA ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 12 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है कि बिहार से झारखंड को कब विभाजित किया गया, यानी कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। यह आपको वर्ष 2000 में अलग हुआ था साथियों। सी ऑप्शन सही जवाब है। 13 नंबर प्रश्न में है कि आपको अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है, तो यह अधिनियम आपको 1892 के भारत परिषद जो अधिनियम है इसके द्वारा इसे ही से माना जाता है साथियों। डी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि इंसुलिन का स्रवण अग्न्याशय के किस कोशिका के द्वारा होता है, तो यह आपको बीटा कोशिका के द्वारा होता है। कई बार प्रश्न में आया है, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिए इस बार की एग्जाम कैसा रहता है, हालांकि बिहार में तो अधिकतर एग्जाम जो है आपको लीक ही हो जाता है। अभी लीक के मामले में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हर एग्जाम को लीक हो रहा है। तो देखिए इस वाले कैसा आप लोग का किस्मत रहता है। आशा तो करेंगे कि एक बार बढ़िया से एग्जाम हो जाए, सरकार भी इसके पे कुछ रवैया ले अपनाए। 15 नंबर प्रश्न है साथियों की फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो यह कोको गॉफ ने जीता है। कोको आपको गैफ ने जीता है, अमेरिका के है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा आपको असंपर्क बल नहीं है। असंपर्क नहीं है तो घर्षण बल जो होता है यह असंपर्क नहीं होता है साथियों, यह संपर्क बल होता है। यह किसी दो वस्तु के बीच में संपर्क होने के बाद में यह बल लगता है। असंपर्क के मतलब कि बिना संपर्क के ही आपको घर्षण बल लगे। 17 नंबर में है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है साथियों, आपको लास्ट थोड़ा सा इजी कर दिया गया है। और ज्ञान बिंदु का सेट आपने देख ही रहे कि ज्ञान बिंदु का है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है आपको 10 से पहले के जो सेट है बहुत टफ है, यानी कि एग्जाम के बेस बहुत वही आपको निर्भर कराएगा। 18 नंबर में है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। सूत्र पे बैठा दीजिएगा, इसको आपको 6√3 सेंटीमीटर होने वाला है। 19 नंबर में आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, प्रचंड बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादक होती है, तो यह जो है आपको शून्य हो जाती है। क्या होती है? शून्य हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है 20वां नंबर। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कहाँ आपको सेंटर दिया है, कैसा आपको एग्जाम देने के बाद ही बताइएगा कैसा आपको एग्जाम रहा। सही आपको वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। इसको में देखिएगा आपको धाराशाही है, इसको में आपको सही शब्द वर्तनी का यूज किया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। 20 के बाद में 21 नंबर प्रश्न है साथियों। बहुत कम समय में आपको यह ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को आपको एक बार देख लेना है, केवल देख लेना है। अब उतना समय नहीं बचा हुआ है कि रट्टा मार के, केवल आप देख लीजिएगा, एग्जाम में बैठिएगा, वहाँ से आपको खुद देखा हुआ चीज़ याद आने लगेगा। 21 नंबर में है साथियों की गोल्ड राइस निम्नलिखित में से किस विटामिन इसमें समृद्ध होती है, तो गोल्ड राइस में आप विटामिन ए है ज़्यादा मात्रा में होता है। ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे अगर विटामिन ए का स्रोत देखें तो गजरा में सबसे अधिक होता है। विटामिन सी का नींबू या आंवला में सबसे अधिक होता है। विटामिन डी के लिए है नमक का यूज करिए, या तो फिर आपको अंडा या सूरज का प्रकाश भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 22 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के जो आपको किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी यानी कि NCR का दर्जा दिया गया है, तो यह आपको 69 संविधान संशोधन के द्वारा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है साथियों। 23 नंबर में है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं में से सही सुमेलित नहीं है,
यानी कि बुद्ध के जीवन से घटना से संबंधित नहीं है। तो ये आपको जन्म है या पीपल से संबंधित, तो ये आपको सही नहीं है। बाकी आपको जितना पॉइंट दिया है, गृह त्याग घोड़ा का प्रतीक है, मृत्यु है आपको स्पुत का, न आपको निर्माण है पद चिन्ह का प्रतीक है साथियों। बाकी आपको जन्म बताइएगा किसका प्रतीक है। 24 नंबर में है कि मुंह में स्टार्च में जो विखंडन के लिए जिम्मेदार एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है। मुंह में जो स्टार्च का विखंडन होता है उसको आपको इमाइलेज इसका जिम्मेवार होता है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर। 25 नंबर में दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 36 है, उनका योगफल है 13 है, तदनुसार उन दोनों संख्याओं के बीच के धनात्मक अंतर क्या होगा। धनात्मक अंतर कितना हो जाएगा साथियों, तो आपको 5 आंसर होने वाला है। सी वाले पे आप लोग को टिक लगा लेना है। 26 नंबर में है कि फलों का पकने के लिए जिम्मेदार हार्मोन, फल पकाने वाला एथिलीन है, एथिलीन से आपको फल पकता है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब है। 27 नंबर में है कि जूनागढ़ रियासत को भारत में विलय किया गया था, तो यह आपको जनमत संग्रह के द्वारा ही किया गया था, जनमत संग्रह के माध्यम से किया गया था। 28 नंबर है कि बीजक है आपको किसकी रचना है। यह प्रश्न तो आपको छूटना नहीं चाहिए, कई बार प्रश्न में पूछा है। यह कबीर दास की रचना है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर में है कि एक डोरी से बंधे पत्थर को एक वृत्त में घुमाया जाता है, तो केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाएगा। तो यह आपको केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्र बल कहलाएगा। अपकेंद्र मतलब बाहर, अभिकेंद्र मतलब अंदर, है ना, ध्यान रखिएगा। 30वां नंबर प्रश्न है आपको इंग्लिश है, इसका आपको सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपको टिक लगा लीजिएगा, बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है 31 नंबर। इसको देखिएगा, मतदान सूची किस संस्थान द्वारा तैयार किया जाता है। मतदान की जो सूची है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब है। इसमें एक चीज बहुत गड़बड़ी लगता है साथियों, अगर देश के नागरिक के लिए आधार कार्ड सबको मैंडेटरी कर दिया गया है, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि जितना भी व्यक्ति के आधार कार्ड है जिसका उम्र 18 साल प्लस हो गया है, उसको तो संविधान में वोट देने का अधिकार है। तो ऐसा क्यों न किया जाए कि आधार कार्ड को ही मान्यता दिया जाए एज ए वोटर कार्ड के तौर पे, कि हर व्यक्ति मतदान करे, हर व्यक्ति क्या हो सके, मतदान कर सके। लेकिन यहाँ भारत की जो व्यवस्था में सही नहीं है। आपको जिसको सेलेक्ट किया जाएगा वही वोट दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको संवैधानिक तौर पे हमें अच्छा नहीं लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है साथियों कि संवैधानिक तौर पर ये अच्छा नहीं लगता है। 32 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है कि 14 वर्ष से बच्चे के निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है संविधान के कौन सा संशोधन में किया गया है। यह 26वां संविधान संशोधन 2002 में यह संशोधन किया गया, और जिसको में यह बताया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की बच्चा है, इसको सरकार का जिम्मेवारी होगा कि निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए। 33 नंबर में है कि भारत के आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। पहली बार 2004 में किया गया था। सी ऑप्शन आपको सही जवाब है। 34 नंबर में है कि एलोरा के गुफा का संबंध किस धर्म से है। धर्म के मामले में तो देखें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों का आपको एलोरा गुफा से संबंध दिखने के लिए मिलता है। 35 नंबर में है कि किसी वृत्त के दो समांतर और स्पर्श रेखाओं के बीच की जो दूरी है 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। सिंपल है, आपको सूत्र पर बैठाइएगा, 5 सेंटीमीटर आने वाला है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 36 नंबर है कि न्यूटन के गुण के विषय में कौन सा कथन जो है आपको सत्य नहीं दिया गया है, यानी गलत दिया गया है। तो देखिए इसमें गलत आपको दिया गया है साथियों कि न्यूटन परमाणु के नाभिक के अंदर अवस्थित होता है न्यूट्रॉन, तो ये गलत, ये क्या बताया है। तो यह जो है आपको नाभिक के अंदर सही है, ये बात सही है। लेकिन ये देखिएगा कि न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नहीं साथियों, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो आपको डी वाले ऑप्शन जो है आपको गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सी ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको मदा जननांग भाग नहीं है। मदा जननांग भाग के अंदर में आपको शुक्रवाहिका है, शुक्रवाहिका ये नहीं आ जाएगा साथियों, ये नहीं आएगा। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर में है आपको इंग्लिश है, इसमें खाली स्थान को भरना है, आपको टेस्टी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर में आपको देखिएगा कि बिहार के सबसे गर्म जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह आपको गया पहले था, अब इसको नाम बदल कर गया जी कर दिया गया है।
ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गया जी पहले भी बोला जाता था, लेकिन वहाँ की आम भाषा में बोला जाता था, वहीं गया के आसपास के लोगों द्वारा बोला जाता था। 40 नंबर में कि हाल ही में 2025 में आपको रमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाला आपको देश का पहला गैर सरकारी संगठन बन गया है। तो यह आपको एक एजुकेटेड गर्ल है इस संस्थान द्वारा बना है। तो आपको इसके लिए सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है, स्टार लगाइएगा इसको। 41 नंबर में कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ये वाला प्रश्न हमने जो आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में कई बार पोस्ट किए हैं। अगर उसका भी आपको पोल करते हैं तो आपको इसका सही जवाब दे सकते हैं। ए वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपको है 42 नंबर। इसमें आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो इसमें आपको देखिएगा साथियों, मृदा है, आपको विषमांग समान मिश्रण नहीं होता है, आपको कई प्रकार की इसको मिलती रहती है, तो ध्यान रखना है। आपको 43 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा आपको वेदांग नहीं है। वेदांग नहीं है तो पूर्व मीमांसा है, वह वेदांग नहीं है। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, बहुत कम समय लग रहा है, बहुत कम समय लेना भी है ना, क्योंकि एग्जाम का टाइम जो है आपको बहुत नज़दीक आ गया है ना साथियों, बिल्कुल बहुत नज़दीक आ गया है, तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेना है। देखिए 44 नंबर में आपको दिया गया है, 44 नंबर में कि आपको जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है। तो जनसांख्यिकी लाभांश जो होता है साथियों, इसमें आपको देखिएगा कि 15 से 65 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या इसको में होता है, जनसांख्यिकी लाभांश के तौर पे काउंट किया जाता है। 45 नंबर में आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन जो है एक आपको पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द के मामले में आपको देखिए तो वचन आपको पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, बाकी सभी स्त्रीलिंग दिया गया है। 46 नंबर में है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है, ध्वज के चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या दिया जाएगा। तो 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। कभी कभी इस अनुपात को पलट देता है, जैसे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ देगा तो उसका रेशियो पलट दीजिएगा। 47 नंबर में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के समाप्त करने का प्रावधान करता है। तो यह आपको छुआछूत से संबंधित 17 है। ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समानता का अधिकार विधि के समक्ष समानता है, 14 में कहा गया है। और किसी भी जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 कहता है कि प्रेस का फ्रीडम यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है। 48 नंबर में कि हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन आपको दितवाह के बाद में श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो ये ऑपरेशन शुरू किया गया था साथियों, ऑपरेशन सागर बंधु है, ऑपरेशन सागर बंधु। ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑपरेशन इंद्रावती है, यह हैती में जो विद्रोह हुआ था उसमें भारतीय फंसे हुए थे, उसको निकालने के लिए हुआ था। उसके बाद में ऑपरेशन फायर ट्रायल है, यह आपको चाइनीज पटाखा का इंपोर्ट जो होता है वो तस्कर के द्वारा इंपोर्ट चाइनीज पटाखों को पकड़ने के लिए किया गया था। ऑपरेशन सर्वशक्ति है, यह जो है आपको इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा पूरा डिटेल से। 49 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी आयोग का सदस्य नहीं थे। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको देख लीजिएगा। 50 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा आपको देखिएगा, सॉल्यूशन करिएगा तो 4/5 हो जाएगा साथियों, डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 51 नंबर में आपको दिया गया है कि चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था, बी ऑप्शन हो जाएगा, कुल्लू कुतुबशाही के द्वारा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर में है कि आपको वर्णांधता के किस लेंस को दूर किया है। वर्णांधता को दूर करने के लिए जो लेंस का प्रयोग है, तो इनमें से कोई नहीं दिया गया है। इनमें से कोई ऐसा लेंस नहीं है जिसको वर्णांधता, इसको कलर ब्रांडिंग भी कहा जाता है, जिसको में आपको लाल और हरा कलर देखने में परेशानी होता है साथियों। देखिएगा कलर रहेगा कुछ, दिखाई देगा कुछ। 59 है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इस समय आपको जो थे JB कृपलानी थे, सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न में आपको नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी आपको कुमायूं हिमालय का भाग हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन आपको टिक लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब लगाए हैं।
55 नंबर प्रश्न है कि सी हैज द लिटिल आंसर अवेयर, तो इसको मैं इंग्लिश है खाली स्थान पे भरना है साथियों। खाली स्थान पे आपको निस का प्रयोग होने वाला है, यानी बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। 56 नंबर, बाहर वेट करना पड़ेगा सर, उसको खोल के बाहर के खड़ी हुई है। क्या है ना कि लेट होगा तो हम वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, उस समय बहुत कम बचल है ना। 66, हाँ तो ये हम कैसे कर रहे थे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। हाँ तो गेटवा खोले रहिए आप, जब उधर गर्मियाँ लगे तो उधर जाइएगा ना तो फिर ढंड ढूंढ करेगा ना। गेटवा आप खोले रहिए, आप खोले रहिए जिसको मैं आप आसान से पार हो सके। आओ खोलिए, पूरा खोलिए ना। हाँ हाँ ठीक है, आप आसान से पार हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको भिन्न दिया गया है, यानी कि डिफरेंस है। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो आपको कौन सा डिफरेंस दिया गया है साथियों। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही जवाब होगा ये आपको कमेंट करके ही बता सकते हैं। देखिए इसको मैं आपको बॉक्साइट यानी कि बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट 56 के बाद में 57 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है मेरे प्यारे मित्रों। 57 नंबर में आपको दिया गया है कि हाल ही में आपको 15/6 में आपको IFFI में फिल्म जो है आपको स्किन ऑफ यूथ के गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। इसका संबंध किस देश से है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, क्या सही जवाब हो तो यह आपको वियतनाम को मिला है। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। 58 नंबर में आपको दिया गया है कि आपको छोंजिंग आंगमो माउंट जो है आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला आपको भारत का पहला और दुनिया का 5वां दृष्टिबाधित महिला बन गई है। इनका संबंध किस राज्य से है तो ये दृष्टिबाधित महिला थी, हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है, इसको में देखिए राष्ट्रीय आय का जो आपको तात्पर्य क्या है, इसका परिभाषा के तौर पे समझ सकते हैं तो यह आयकर का कुल योग होता है। क्या होता है, आय का जो कर है उसका कुल योग होता है, यह राष्ट्रीय आय ही कहलाता है। 60 नंबर प्रश्न है साथियों कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुना हो जाए तो इसका आयतन क्या होगा। सूत्र पे बैठाइएगा, आपको इसका सही जवाब आ जाएगा। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। 61 नंबर है, इंग्लिश है, इसमें आपको सही जवाब का प्रयोग होगा तो आपको प्लेसमेंट का हो, यानी कि डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट है 62 नंबर, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा। नाबार्ड का स्थापना किस वर्ष हुआ था तो यह आपको 1982 में हुआ था नाबार्ड का स्थापना। बी ऑप्शन पे आप टिक लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं। 63 नंबर में दिया गया है कि TCP या फिर IP सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है तो TCP का पूर्ण रूप क्या होगा। TCP है, इसका पूर्ण रूप आपको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन आपको टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से भी एक आध प्रश्न रह सकता है। 64 नंबर में है कि एक कार का जो है आपको 50 N के नियत बल के यानी 50 न्यूटन के नियत बल के साथ में 100 मीटर की दूरी तय करती है, तब कार द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। किया गया कार्य जो है आपको यह 5000 जूल हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आपस में गुना करा देना है। क्या करना है, आपस में गुना करा देना है। 65 नंबर में है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के किसके साथ में द्विपक्षीय हवाई अभ्यास जो है आपको इसका प्रारंभ किया गया है तो यह किया गया है रूस के साथ में किया गया था। पहला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर में आपको दिया गया है कि भारत 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के लिए, तो 1929 की बात है, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के लिए जो है आपको किसको क्या मिला था साथियों तो यह जो है आपको भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, 2 व्यक्ति थे। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर, इसको में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद का जो है आपको अभिन्न अंग नहीं माना जाता है। किसे जो है भारतीय संसद का जो है अभिन्न अंग नहीं माना जाएगा तो यह उपराष्ट्रपति का होता है। देखिए उपराष्ट्रपति का अभिन्न अंग जो है नहीं माना जाएगा। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है।
68 नंबर प्रश्न है कि क्या आप घर भी जाएंगे? क्या इस वाक्य में रेखांकित पद है वो क्या है? रेखांकित यानी आप पे रेखा लगाया गया है, तो आप जो है इसमें क्या हो जाएगा साथियों? तो यह सर्वनाम का कार्य कर रहा है। सर्वनाम बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल एकदम सही जवाब और सटीक आंसर हो जाएगा। 69 प्रश्न है, इसको में दिया गया है सह कोशिकाएं पाई जाती है। सह कोशिकाएं हैं आपको क्या कहाँ पाए जाएंगे? तो यह आपको जो है पेड़ पौधा होता है, आपको फ्लोएम उत्तक में पाया जाएगा। फ्लोएम के कार्य आपने जानते हैं कि आपको बनी हुई खाद्य पदार्थ है, पत्ता पे जो खाद्य पदार्थ बनती है वह आपको सभी भाग में पहुंचाने का काम करता है। जाइलम उत्तक जो है आपको धरती से यानी कि मिट्टी के उर्वरक के साथ में जितना भी खनिज पदार्थ लेता है उसको आपको ऊपर की ओर पहुंचाने का काम करता है। ये दोनों का आकार कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है। 70 नंबर में है कि आग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आग शब्द का पर्यायवाची आपको क्या हो जाएगा साथियों? तो आपको डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर। 71 नंबर में आपको देखना है कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार के झील एक बार याद कर लीजिएगा, इससे प्रश्न तो आपको बनता ही है। तो यह आपको बेगूसराय में है, बेगूसराय में है। 72 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रश्न थोड़ा सा कट रहा होगा, एडजस्ट कर देते हैं। देखिए 72 नंबर में है कि आपको शलाका और शंकु कोशिका नामक आपको संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं खाली स्थान में पाई जाती है। तो यह कहाँ पाया जाएगा साथियों? तो यह आपको पाया जाएगा आंख के रेटिना के पास में। आंख के जो है आपको रेटिना के पास में संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। 73 नंबर प्रश्न में आप लोग है निम्नलिखित में से एक जो है आपको सीमेंट के मुख्य घटक के रूप में उपस्थित रहता है। सीमेंट में मुख्य घटक के रूप में अगर रहता है तो चूना पत्थर है, इसके बगैर नहीं बन सकता है। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न आपको है साथियों कि चिपको आंदोलन संबंधित है। यह प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, कई बार और प्रीवियस ईयर में भी कई बार प्रश्न पूछा गया। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा यह चलाया गया था। बी ऑप्शन आपको सही जवाब है। 75 नंबर में है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा आपको विशेषण नहीं है? चार ऑप्शन में से देखना है विशेषण नहीं है। तो नमक है आपको, यह विशेषण नहीं है, लेकिन नमक का ही गुण अगर देखा जाए नमकीन तो यह विशेषण हो जाता है, ठीक ना। पत्थर का ही रूप देखा जाए तो पत्थर का ही गुण है पथरीला, वह विशेषण हो जाता है। बर्फ का विशेषता आपको बर्फीला हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, यही चीज समझिएगा। प्रश्न इसी तौर पे आपको दे सकता है। 76 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी आपको भूकंपीय तरंग ध्वनि तरंग के समान होता है? तो आपको पी तरंग है ना, यह ध्वनि तरंग के समान होता है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 77 नंबर में आपको दिया गया है इंग्लिश है, इसको मैं आपको क्या करेक्ट यानी कि सही स्पेलिंग बताना है साथियों। आपको सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है कि रूट 81/2 एक है, तो इसका आपको क्या हो जाएगा साथियों? तो यह जो आप बनने वाला है 78 नंबर के लिए, तो इसके लिए आपको देखिए यह आप एक परमेय संख्या है, क्या हो जाएगा? तो परमेय संख्या के रूप में आएगा। परमेय संख्या का फॉर्मेशन आपको बताता है कि P/Q के रूप में होना चाहिए, जहां Q बराबर आपको 0 नहीं हो, यानी कि नीचे में आपको 0 नहीं होना चाहिए, यही इसका परमेय संख्या का फॉर्मेशन बताता है। 79 प्रश्न है, इसमें आपको दिया गया है कि आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो यह आपको सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है साथियों। ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। 80 नंबर में है आपको क्या है कि इसको हिंदी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है। तो इसमें क्या है कि अपने भारत देश का नाम अवश्य सुना होगा, तो आपने भारत देश का नाम अवश्य सुना होगा, इसमें आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन पे आप टिक लगाइए। थोड़ा सा प्रश्न को फास्ट करते हैं, बहुत थोड़ा सा और प्रश्न बचा हुआ है। यहाँ तक अगर प्रश्न आपने देख रहे हैं तो इससे आपको पता लगता है कि आपकी लगन इस बार जो है सफलता की ओर लेकर के जा रही है साथियों। वीडियो को एक बार यहाँ तक देख रहे हैं तो शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 81 नंबर में आपको दिया गया है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो यह आपको चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस समय प्रधानमंत्री कौन था, अगर कौन थी बता सकते हैं। 82 नंबर में है कि पारसी धर्म का नव वर्ष यानी कि नया वर्ष है, यह नवरोज उत्सव के तौर पे मनाया जाता है। खाली स्थान पे वाला चीज भराने वाला है।
83 नंबर में आपको दिया गया है कि लाल लाल जो आपको सोना का सेना लाल सेना का गठन है, यह गठन किसके द्वारा किया गया था? यह आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा? तो यह आपको ट्राटस्की के द्वारा किया गया था, ट्राटस्की के, यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 84 नंबर में है, 84 नंबर में है कि आपको बिल्ली बिल्ली किस देश की आपको राजधानी है? तो बिल्ली बिल्ली किस देश की राजधानी हो जाएगा साथियों? 84 नंबर में आपको सही जवाब हो जाएगा। तो यह ऑस्ट्रेलिया या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया देगा। दोनों में से आपको कुछ रहेगा तो इसको लगा सकते हैं, है ना। 85 नंबर में है, आपको दिया गया है कि आपको 192 को अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 का कितना घातांक, यानी कि 2 के फॉर्म में आप डिवाइड करते चले जाइए इसको, तो 2 के कितना गुणनखंड बनेगा साथियों? टोटल 6 को बनेगा, टोटल 6 घात बनेगा, इंपॉर्टेंट है। 86 नंबर में भी आपको इंग्लिश है, इसका सही जवाब आपको रेडी हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट है 87 नंबर में स्टार लगाइएगा। पानीपत का दूसरी लड़ाई कब लड़ा गया था? कई बार प्रश्न पूछा है, आपसे छूटना नहीं चाहिए। 1556 में यह लड़ाई लड़ा गया था। दूसरा को कमेंट करके बताइएगा दूसरा के क्या हो जाएगा। 88 नंबर में कि समांतर श्रेणी 72, 63, 54 कौन सा शब्द जो है आपको पद शून्य हो जाएगा? तो यह आपको 9वां पद के रूप में जब आएगा तो यह शून्य हो जाएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। 89 नंबर प्रश्न है, 89 आपको बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH कौन सा है? तो आपको NH 31 हो जाएगा, बिहार के लिए सबसे लंबे आपको यह मार्ग है। 90 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारतवर्ष 2025 से 29 के लिए आपको किसके जो आपको एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चुनाव जो है आपको चुना गया है? तो यह आपको यूनेस्को के लिए चुना गया है साथियों। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जादूगोड़ा आपको खदान प्रसिद्ध है, यह आपको यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है साथियों, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 92 नंबर में है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का जो उत्सर्जित करता है, रेडियोधर्मी पदार्थ हो जाएगा, वह आपको इसमें क्या उत्सर्जित कर सकता है? अल्फा किरणें भी करता है, गामा किरणें भी करता है और बीटा किरणें भी करता है। तो आपको यह डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न आपको दिया गया, फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाला लवण कौन सा है? तो यह जो लवण है, तो लवण का आपको सिल्वर बोरेमाइड का प्रयोग हुआ साथियों फोटोग्राफी के रूप में, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब होगा। 94 नंबर प्रश्न है आपको, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपको 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है, सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से में पर हर्ष का होता ना है, तो करण आपको पूरा याद रखिएगा फॉर्मेशन, तो उससे प्रश्न तो वो आएगा ही। तो में पर यानी कोई वस्तु है उस पर मेरा कलम पे मेरा अधिकार है, तो ये आपको में और पर का आपको अधिकरण का बोध करता है, अधिकरण मतलब कि अधिकार का बोध करता है। 96 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा। उस भारतीय राज्य का पहचान करें जिसके पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में आपको भूटान, उत्तर में तिब्बत व चीन देश के सीमा लगती है। तो यह सीमा लगने के लिए है, तो आपको कौन सा हो जाएगा? आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा साथियों, बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, इसको मैं आपको मछली का हृदय का कक्ष कितना होता है? देखिए कितना कक्ष हो जाएगा, तो आपको 2 हो जाएगा, मछली में 2 हो जाएगा, मानव के कहेगा तो 4 हो जाता है, मानव के 4 हो जाता है। 98 नंबर है, 98 नंबर के लिए आपको सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा, इसको आपको टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 99 नंबर है, 99 में दिया गया सार्क, SAARC यानी सार्क जो आपको संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? यह आपको काठमांडू नेपाल में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। और उसके बाद में आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, आज का अंतिम प्रश्न, दीर्घात समीकरण x² + 4x + b = 0, तो इसको आपको विवेचक के रूप में क्या हमको मिलेगा? तो 16 - 4b आपको विवेचक के रूप में मिलेगा साथियों, विवेचक का शब्द दूसरा है, ध्यान रखिएगा, इसको रिसर्च कर लीजिएगा, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ में आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए वाले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।